आप सभी का स्वागत है। देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल। मैं आपसे लिए छोटे से बुक के लेके आए हैं, यानी कि गुलदस्ता। मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी इस तरह से रखा हुआ है। आप यहाँ पे ग्लूगन से चिपका सकती हैं। छोटे छोटे फ्लावर मैंने अलग से बनाए हुए इस तरह से, और ये पत्तियाँ अलग से। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमने 7 पत्तियाँ और 7 यहाँ पे हमने फूल बनाए हैं। और इसे थोड़ा साइड करती हूँ, उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ आपको मैं इस तरह से। ठीक है, और ये गुलदस्ता किस तरह से बनाना है, देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से बनाया हुआ। अब मैं आपको यहाँ से व्हाइट कलर से बताऊंगी। तो नीचे इस तरह से बनाया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे चाहे तो रिबन लगा सकती हैं, या फिर आप यहाँ पे क्रोशिया से चेन बनाते हुए यहाँ पे इस तरह से इसे लगा सकती हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। फिर गोलाई में शुरू होती है पूरा, जिस तरह से हम डॉल बनाते हैं सेम उसी तरह से ये बनेगी। इसके बाद फिर लाइनें चलेगी, फिर ये वाली, इसके बाद फिर नीचे का बेस बनेगा, सॉरी नीचे का बेस बनेगा, उसके बाद ये और ये बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्लावर से शुरू करती हूँ और पत्तियों से। सबसे पहले यहाँ पे आप 2 प्लाई ऊन ले लें पत्ती बनाने के लिए, और क्रोशिया नंबर हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे 3 mm क्रोशिया यूज़ करेंगे। अगर आज की वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करती हैं, और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आज की कैसी लगी आप सबको। तो सबसे पहले यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे। ठीक है, मैजिक रिंग बनाने के बाद इस तरह से क्रोशिया में डालेंगे, धागे को बाहर लाएंगे, और यहाँ पे छोटा सा एक गोलाई बन गई। ठीक है, यहाँ पे अब हम चेन बनाएंगे। इसे जो हमने ज्वाइंट किया इसे छोड़ देंगे। अब चेन बनाएंगे हम 1 2 और ये 3 चेन हमने बनाया। 3 चेन बनाने के बाद जिसमें धागा लगा हुआ है इस चेन को छोड़ते हुए सेकंड वाली चेन में डालेंगे, और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। क्रोशे पे धागा लेंगे। अब जो यहाँ पे थर्ड वाली जो चेन है इसमें हम डालेंगे और हाफ डबल क्रोशे करेंगे। 3 फंदे एक साथ निकालेंगे। अब इस रिंग के अंदर डालेंगे और सिंगल क्रोशे के साथ इसे बंद करेंगे। ठीक है, एक पत्ती बन के रेडी हो गई। अब लेंगे चेन फिर से 1 2 और ये 3 चेन लिए हमने। सेकंड वाली चेन पे डालेंगे इस तरह से और सिंगल क्रोशिया करना है। ये थर्ड वाली जो चेन है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक साथ 3 फंदे निकाल देंगे। अब जो ये रिंग है इस रिंग के अंदर डालेंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशिया के साथ इसे बांधना है। 2 पत्ती बन के रेडी हो गई। फिर से करेंगे 1 2 और ये 3 चेन हमने लिए। 3 चेन लेना है आपको। सेकंड वाली चेन पे डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करना है आपको। थर्ड वाली चेन पे लेंगे और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 सभी को एक साथ निकाल लेंगे। अब इस रिंग के अंदर डालेंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो छोटा सा धागा इसे हम इस तरह से खींचेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये तीनों पत्ती आपस में जुड़ गई। अब एक चेन बनाते हुए हम धागे को कट कर लेंगे। अब इन 2 धागों को पीछे की साइड ले जाते हुए इस तरह से हम दोनों को एक साथ बांध लेंगे। पहले हम एक गांठ और लगा देंगे। अब इन 2 धागों को हम इधर से कटते हुए अंदर की ओर लाएंगे, उसके बाद हम कट करेंगे। ये हमारी पत्ती बनके रेडी हो गई। अब ये छोटा सा फ्लावर किस तरह से बनाना वो देख लेते हैं। यहाँ मैं ब्लू कलर से बता रही हूँ आपको फ्लावर। ठीक है, यहाँ पे पतली वाली ऊन हमने ली हुई है। आप अगर 4 प्लाई पतली वाली ऊन है इस तरह से तो आप इसमें भी बना सकते हैं, और उस वाली की पतली वाली जो ऊन आती है उसमें भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रोशे नंबर उतने ही रखेंगे हम। सबसे पहले गांठ लगाएंगे हम। इस तरह से हमने गांठ लगा लिया। अब यहाँ पे हम 7 चेन बनाएंगे, यानी 7 चेन बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। टोटल हमने 7 चेन बनाई है। 7 चेन बनाने के बाद जिसमें धागा लगा हुआ देखिए ये वाली, इसे स्किप करेंगे। जो सेकंड वाली चेन है यहाँ पे डालेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, थर्ड वाली चेन पे डालेंगे 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। फोर्थ वाली चेन पे डालेंगे 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया। 5 वाली में डालेंगे
और यहाँ भी 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। फिर उसके बाद वाली जो चेन है इसमें भी हम 3 सिंगल क्रोशिया ही करेंगे, यानी 3 सिंगल क्रोशिया करना है आपको। पहले में 1 करना है, दूसरे में 2 करना है, तीसरे में 3 करेंगे हम, 1 2 और ये 3 हो गई। लास्ट वाली जो चेन बचेगी उसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से लिया हमने और इस चेन से लेंगे और इस चेन से निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक चेन बनाते हुए धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से टाइट कर लेंगे और इन दो को इधर पार करते हुए गांठ लगाते हुए धागे को कट कर लेंगे। ऐसे लिया, इससे पहले इस तरह से एक बार गांठ लगा लेंगे। ठीक है, अब इन दो धागों को, ये इधर सीधा भाग है, ठीक है, तो इस तरह से पलटेंगे। पलटने के बाद इन दोनों धागों को हम पीछे की ओर लाएंगे। अब इधर से कट कर देंगे हम। अब इस फ्लावर को यहाँ से मोड़ना है आपको, इस तरह से। ठीक है, ऐसे मोड़ा, इस तरह से, और यहाँ पे ग्लू गन अब लगा दें, या फिर कोई भी ग्लू लगा सकती है। यहाँ पे फैब्रिक ग्लू भी लगा सकती है, लेकिन फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद कुछ देर छोड़ना पड़ेगा, उसमें जल्दी ये जुड़ती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा फ्लावर बनके रेडी हो गया। 2 चीजें हो गई। अब चलिए बनाते हैं ये पूरा गुलदस्ता। अब इसके लिए जो ऊन लेंगे हम, थोड़ी सी हम यहाँ पे मोटी वाली ऊन लिए हैं। ये है वर्धमान कंपनी की, मिलेनियम ऊन है। ठीक है, तो इस तरह से ले लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैजिक रिंग बनाना है। इस तरह से लेंगे और इसके अंदर से क्रोशिया को डालना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले 6 सिंगल क्रोशिया करना आपको। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 सिंगल क्रोशिया कर लिए। अब जो ये जो धागा है इसे खींच लेंगे हम इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पे आएंगे और इसे स्लिप करते हुए हम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर लिया। अब एक चेन लेंगे और इस जगह पे डालेंगे जहाँ हमने ज्वाइंट किया हुआ। अब यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना, 1 और ये 2। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इस तरह से करते हुए इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। टोटल यहाँ पे हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होगी। पहले राउंड में हमारे पास 6 थी, अब 12। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया। राउंड को हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइंट करेंगे। 12 सिंगल क्रोशिया करने के बाद फर्स्ट वाली चेन में हम लेंगे इस तरह से और स्लिप स्टिच करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। हर राउंड में हमें 6 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पे बढ़ाने हैं। ठीक है, 1 चेन लेंगे, फर्स्ट में लेंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। तो इसी राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड राउंड पे हमारे पास 18 सिंगल क्रोशिया बन के आई है। फर्स्ट वाली चेन पे हम डालेंगे इस तरह से, स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। चेन बनेंगे 1, यहाँ पे डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, दूसरे में भी 1 सिंगल क्रोशिया, तीसरे नंबर चेन पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे।
ठीक है। इस राउंड में आपके पास 24 सिंगल क्रोशे आने चाहिए। एक, ये 2 हो गई। अब इसके नेक्स्ट वाले पे हम 2 करेंगे एक साथ, एक और फिर उसी चेन पे एक बार और। इस राउंड को भी हम इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे बनेगी एक, फिर इसमें भी एक, और जो तीसरा नंबर का चेन आएगा इसमें आपको 2 बनाने हैं। 24 सिंगल क्रोशे बन के कंप्लीट हो गई। चौथी राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशे बन के आई है। फर्स्ट वाली चेन पे लेंगे और यहाँ पे स्लिप करते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। अब राउंड 5 करते हैं। यहाँ पे एक चेन लेंगे। अब इस राउंड में आपके पास 30 सिंगल क्रोशे आनी चाहिए। 30 सिंगल क्रोशे बनेगी पांचवी राउंड में। पहले में एक बनाएंगे, दूसरे में एक बनाएंगे, तीसरे में भी एक बनाएंगे, ठीक है। अब चौथी में हम 2 बनाएंगे। फोर्थ चेन पे हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे, फोर्थ चेन में आपको 2 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 1, नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट में 2। फोर्थ वाली चेन पे आपको 2 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। 1 1 1 और यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे। तो राउंड को कंप्लीट करती हूँ और यहाँ के से जॉइंट करते हैं। यहाँ पे हमारी 5 राउंड कंप्लीट हुई और यहाँ पे हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशे बन के आई है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली चेन पे लेंगे, स्लिप करते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे, ठीक है। 1 चेन लेंगे, फर्स्ट वाली चेन पे डालेंगे, 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन पे डालेंगे, 1 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे, 1 सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से नेक्स्ट में बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। यानी 4 चेन पे आपको 1 1 सिंगल क्रोशे करना है। फिफ्थ वाली चेन पे 2 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। इसके बाद फिर से 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4, 4 चेन पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे किया और फिफ्थ वाली चेन पे हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 4 चेन पे आपको अलग अलग सिंगल क्रोशे करना है एक एक करके। 5वीं चेन पे आपको 2 सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे और यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। इस राउंड में हमारे पास 36 यहाँ सिंगल क्रोशे बन के है। तो 1 2 3 4 5 6 राउंड में हमारे पास 36 सिंगल क्रोशे बन के आई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। 1 चेन लेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें हाफ सिंगल क्रोशे बनाना है। अब जो चेन दिख रही है पूरी चेन में नहीं बनाना है, ये जो बाहर साइड में जो दिख रही है इसमें हमें बनाना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाले पे हम ज्वाइंट कर लेते हैं इस जगह पे। 1 सिंगल क्रोशे हो गई। अब यहाँ पे कोई भी 7th राउंड में आपको हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। यानी कि 7th राउंड में आपको 36 सिंगल क्रोशे के ऊपर 36 बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये राउंड 7वीं राउंड में हम आधे सिंगल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद 8वीं से हम यहाँ पे पूरा सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। 7th राउंड को फिर आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी 7th राउंड कंप्लीट हुई। फर्स्ट वाली चेन पे हम इस तरह से लेंगे, अब पूरा में से हम जॉइंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। चेन बनाएंगे 8 राउंड, हर एक चेन के ऊपर अब पूरा पूरा हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ से 6 राउंड हम सेम बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 6 लाइनें और करेंगे हम यहाँ पे। जैसे ये एक हो गई, ठीक है। इस तरह से और हम 5 से 6 लाइनें कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं 36 सिंगल क्रोशे के ऊपर 36 बनाते हुए जाएंगे। पूरा पूरा सिंगल क्रोशा बनाना पूरी चेन पे, ठीक है, इस तरह से डालते हुए। तो कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 13 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए है, ठीक है। यानी 13 लाइनें यहाँ से की है। तो 1, ये 2 3 4 5 और ये 6 लाइनें हमने बनाई। इसके बाद हमने आधी चेन में हमने ये वाली बनाई, तो यहाँ से काउंट करेंगे जो आधी चेन में हमने बनाई थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, टोटल यहाँ पे 13 राउंड बन के कम्प्लीट हुई। तो कुछ इस तरह से दिखेगी। इस तरह से बनाते हुए आप यहाँ पे डॉल भी बना सकती हैं, ठीक है। और जितनी मोटी क्रोशे हो उतना बड़ा बॉल, मोटी ऊन ले और मोटा क्रोशे तो यही बॉल आपको बड़ा बन जाएगा। या तो फिर आप जैसे मैंने यहाँ पे 6 राउंड तक बढ़ाया है, आप यहाँ पे 7 8 पे बढ़ा सकती हैं। यहाँ पे आप ये जो गुलदस्ता है बड़ा बना सकती हैं।
अब यहाँ से जब हमारी 13 राउंड कंप्लीट हो जाएगी, 14 राउंड से हम यहाँ पे फंदे को जो हमने चेन बनाई है इसे हम घटाएंगे। ठीक है, तो एक चेन ले लेते हैं। फर्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया और ये चौथा सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 5 और 6 को हम एक साथ घटाएंगे। इस तरह से लेंगे, आधे में एक और फिर इधर से लेंगे एक। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे ऐसे और यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसे छोड़ते हुए अब 4 सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे देखिए 5 और 6 को एक साथ लेंगे, इस तरह से ऐसे लिए और इसे फिर इस तरह से निकालेंगे, आधे चेन से ऐसे लेंगे। अब इन 2 चेनों में से इस तरह से हुक को निकालेंगे, इसके बाद इन 2 फंदों को एक साथ इस तरह से कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया करने के बाद 5 और 6 को एक साथ हम यहाँ पे बंद करेंगे। इस तरह से लेंगे 1 और ये दूसरे में डाला 2, ऐसे लिए और 2 का 1 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम लेंगे, तो 4 के बाद आपको 2 एक साथ फंदे इस तरह से उठाने हैं और इसे बंद करना है। ठीक है, कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। यहाँ पे 14 राउंड हमारी कंप्लीट होती है और यहाँ पे इसे बंद करेंगे। 14 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये 15वीं लाइन। ठीक है, 15 राउंड शुरू करते हैं। यहाँ पे एक चेन लिया, फर्स्ट वाले पे 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड वाले पे 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड वाले पे 1 सिंगल क्रोशिया। अब 4 और 5 को एक साथ लेंगे और यहाँ पे बंद करेंगे हम। ठीक है, 15 राउंड चल रही है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 चेन में। उसके बाद देखिए 4 और 5 को एक साथ लेंगे, बंद करेंगे इस तरह से, 1 और ये 2। यहाँ पे आपको 3 बनाने के बाद 1 घटाना। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करेंगे, काउंट करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे 4 और 5 को एक साथ लेंगे इस तरह से और यहाँ पे निकालेंगे, बंद करेंगे। इसके बाद फिर उसकी अगली चेन से हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से करते हुए यहाँ पे 15 लाइन भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे 15 राउंड हमारी कंप्लीट होती है और यहाँ पे स्लिप करते हुए इसे हम जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, अब इस जगह पे हम रुई को भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरना है ताकि इसका शेप ना बिगड़े, इसीलिए हम यहाँ पे रुई भरेंगे, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना आपको। ठीक है, इस तरह से लेंगे और इसमें भरेंगे। ये फाइबर वाली है, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी या फिर डॉल के अंदर जो भरी हुई रहती है उसी रुई को आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसलिए हमने अब देखिए 16 राउंड में क्या करेंगे, 1 चेन बनाएंगे। सबसे पहले 1 चेन बनाने के बाद फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ को एक साथ हम घटाएंगे, यहाँ पे इस तरह से लेंगे। तीसरे और चौथे नंबर चेन को हम इस तरह से लेंगे, ऐसे। ठीक है, पहले इन 2 फंदों को इस तरह से निकालेंगे चेन को, उसके बाद यहाँ पे इसे बांधेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 हो गई। अब थर्ड और फोर्थ को एक साथ लेंगे हम इस तरह से, ऐसे लिए, फिर इधर से लेंगे, इसे निकालेंगे और इन 2 को इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में फिर से हम 2 करेंगे, पहले 4 के बाद घटाना है, फिर 3 के बाद घटाना है, फिर 2 के बाद घटाना है। ठीक है, अब इसके बाद जो घटाएंगे 1 के बाद घटाएंगे। तो करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये 16 राउंड चल रही है हमारी, 16वीं राउंड। 16 राउंड हमारी कंप्लीट हो गई। स्लिप करते हुए इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 17 राउंड, 17वीं राउंड। यहाँ पे लेंगे एक चेन, इस जगह पे बनाएंगे हम 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 3 को एक साथ घटाएंगे हम इस तरह से, ऐसे लिए और इस तरह से लेंगे और यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है,
फिर से नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और 3 को एक साथ लेके बंद करेंगे। ऐसे लिया और इस जगह पे लेंगे, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 2 और 3 को एक साथ लेंगे, बंद करेंगे इस तरह से। तो चलिए 17 राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ 17 राउंड हमारी कंप्लीट हो गई, 17 लाइन कंप्लीट हो गई। और यहाँ आके इसे हम स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, अब एक चेन लेंगे, अब यहीं से घटाना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, ऐसे लेंगे एक और ये, इन दो को एक साथ लेंगे और इस तरह से इसे बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मार्कर लगा लेते हैं। अब एक चेन लेंगे, ठीक है, और फिर उसके अगले वाले में। अब यहाँ पे कोई भी बुनना नहीं है, बस अब यहाँ पे घटाते हुए आपको जाना है। एक साथ 2 उठाना है और बंद करना है, एक और उसके नेक्स्ट वाले पे एक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है जगह, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ऐसे हो गई, ठीक है, बन गई। उसके बाद फिर से नेक्स्ट में लेंगे एक और उसके बाद फिर से एक, बंद करेंगे। एक, उसके वाले नेक्स्ट में फिर से एक और फिर से उसके अगले वाले में एक लेंगे, बंद करेंगे। ठीक है, फिर लेंगे एक और फिर से एक इस जगह पे, बंद करेंगे। अब यहाँ जो मार्कर लगा है इसे हम खोलेंगे और स्लिप करते हुए इस चेन से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब टोटल हमारे पास 6 चेन बची होगी। ठीक है, एक, दो, ये 3, 4, ये 5 और एक यहाँ पे 6। ठीक है, तब क्या करना है, जब इतना आप बंद कर लें इसके बाद हम एक चेन लेंगे और ये दूसरा चेन, क्रोशे पे धागा लेंगे, इस चेन पे डालेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। इस चेन को भी काउंट करेंगे जो हमने 2 बनाई, 1 और 2 हो गए। फिर इसी चेन पे एक बार और बनाएंगे, 3 हो गई। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ भी हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, यानी 6 चेन में आपको 18 सिंगल क्रोशे बना के कंप्लीट करना है। 18 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, लास्ट में आपको 3 चेन बचेगी, सॉरी 6 चेन बचेगी। 6 चेन में आपको 18 सिंगल क्रोशे करना है। ये 2 और ये 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हम 3 डबल क्रोशे करेंगे, सॉरी 1 डबल क्रोशे, फिर उसी चेन पे डालना है 2 डबल क्रोशे, फिर से उसी चेन पे डालना है और ये 3 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन पे यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे भी फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से करते हैं टोटल हम 18 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हमारी टोटल 18 सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे बन के कंप्लीट हो गई। 1 और 2 चेन जो है यहाँ पे इस तरह से लेंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, 1 चेन लेंगे और इसी जगह पे डालना है आपको 1 सिंगल क्रोशे करना है। अब सिंगल क्रोशे की लाइनें आपको 3 बना के कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये पहला राउंड चल रहा है, 2 राउंड और हम बनाएंगे 18 डबल क्रोशे के ऊपर 18 सिंगल क्रोशे 3 बार बनाएंगे। एक लाइन चली और 2 लाइन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। रिपीट करेंगे सिंगल क्रोशे की लाइन 3। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाए, फिर 1 2 3 हमने सिंगल क्रोशे की राउंड बनाई। तो कुछ इस तरह से बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कोई भी दूसरा कलर ले लें या फिर तो व्हाइट कलर ही ले सकती हैं आप, इस तरह से ले लेंगे। अब जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली देखिए,
जो हमने हाफ सिंगल क्रोशे की थी कहीं से भी आप इसे डाल लें इस तरह से। अब यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और इसी जगह पे डालेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशे। एक ही चेन में से आपको 2 सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इस तरह से चेन उठाएंगे, यहाँ पे भी हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे और 2 सिंगल क्रोशे। अब जितनी भी चेन है ये जो दिख रही है इसे आपको उठाते हुए जाना है, 2 सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। यहाँ पे 36 हमारे पास ये जो चेन है उसमें से आपको 2 सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। कुछ इस तरह से ये बन के आई है। अब यहाँ पे स्लिप कर लेते हैं फर्स्ट वाली चेन पे। अब चेन बनाएंगे 1 और ये 2 क्रोशे पे धागा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे लेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशे हम आधे चेन पे बनाएंगे। अब हर एक चेन पे आपको 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए जाना है। इस तरह से लेंगे 1 डबल क्रोशे और फिर इसी जगह पे 2 डबल क्रोशे, ठीक है। फिर लेंगे नेक्स्ट वाली चेन को इस तरह से उठाएंगे हम 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे। डबल क्रोशे को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम, इस तरह से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपको हर एक चेन पे एक एक सिंगल क्रोशे करना है, सॉरी डबल क्रोशे करना है। इस तरह से उठाएंगे 1-1 डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। इस तरह से लेंगे आधे चेन में, हाफ चेन में आपको डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे हम। तो इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अगला राउंड दिखाती हूँ आपको कि क्या करना है। ये राउंड बनके हमारी कंप्लीट हो गई है और मैंने धागे को कट कर लिया। अब देखिए कहाँ से बनाना आपको। अब ये जो बाहर दिख रही है आधी चेन, इसमें हमें अभी बनाना है, ठीक है। इस तरह से चेन उठाएंगे और यहाँ पे लेंगे, कोई भी कलर ले लें आप। यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 और ये 2, इसी जगह पे डालेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे। अब हर एक चेन पे डालते हुए 2-2 डबल क्रोशे बनाते हुए हमें कंप्लीट करना है। अब ये वाली चेन उठाएंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे। ज़्यादा आपको चुन्नट जैसे चाहिए तो आप यहाँ पे 3-3 डबल क्रोशे भी कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बनाया देखिए, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकती हैं। तो राउंड को इसी तरह से करते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी ये गुलदस्ता बनके रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे एक चेन बनाना है, 70 से 75 आपको इसमें चेन बनाना है। चेन बनाने के बाद यहाँ पे इस तरह से पहले गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद दोनों इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। दोनों भाग को इस तरह से पकड़ने के बाद यहाँ पे हम इसे इस तरह से बांध देंगे, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे रिबन भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पे जो पत्तियां हैं ग्लू गन से लेंगे और एक एक करके ग्लू गन से लेते हुए सारी पत्तियों को पहले हम इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। या फिर ग्लू गन ले। इसके बाद पहले यहाँ पे इस फ्लावर को, छोटा सा जो फ्लावर है इसको इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसे चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद फिर इसे यहाँ पे हम इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। चाहे तो फ्लावर थोड़ा सा बड़ा भी बना सकती हैं। मोटी ऊन ले लें, थोड़ा सा क्रोशे भी मोटा ले लें, तो फ्लावर आपको इस तरह से सजाते हुए ऐसे करके रखना है, ठीक है।
तो उम्मीद करती हैं कि आज का वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें आप लोग, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करें आप लोग। अब इस तरह से सभी को हम इस तरह से सजा लेंगे, ठीक है। अब इस तरह से देखिए, थोड़ा सा फ्लावर और बड़ा बनाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो एक लाइक जरूर कर दें आप लोग, और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।